आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रा सिंह स्वागत करते हैं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, आज हम आपके समक्ष फिर से लेकर के आए हैं एक अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी में, जिसका कि नाम है डीएनए एक्टिवेशन, डीएनए सक्रियन एंड डीएनए हीलिंग। यह डीएनए हीलिंग, डीएनए सक्रियन क्या है? हम लोगों के मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा अभी, क्या डीएनए को सक्रिय किया जा सकता है? डीएनए को हीलिंग करके डीएनए से काम लिया जा सकता है? तो जी हाँ। तो आज के इस सीरीज में आज हम पहले आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम जो बीमारी से बचने के लिए जो हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज़ या सोचते हैं, विचारते हैं, माइंड में थॉट्स आता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, ये हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? दोस्तों, हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी जो फंक्शन करता है, हमारा बॉडी जो वर्क करता है, वो डीएनए के माध्यम से काम करता है। जी हाँ, हम और आप जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी थॉट्स हैं, जो भी है आपके पास, या जो भी आपका टैलेंट है, वो ड्यू टू जीन है। जी हाँ, ड्यू टू जीन कह सकते हैं। अगर किसी के हाथ में सुपर पावर है, कह सकते हैं जैसे कि जो भी महानुभाव हुए, उनके अंदर वो काबिलियत कहां से आ गई? क्योंकि वो भी तो मानव जीवन में थे। और दूसरी बात दोस्तों, कि हम में से प्रत्येक इंसान का जो डीएनए होता है वो 99% मैच करता है। केवल 1% डीएनए में वेरिएशंस होते हैं, जिसमें कि म्यूटेशंस होते हैं, जिसमें कि हेरेडिटरी होती है, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन उसमें होते हैं। दोस्तों, कोई भी पैथोजन जब होता है, कोई भी पैथोजन है और उस पर एंटीजन होता है, एंटीजन या तो फिर आपका कोई प्रोटीन होगा या फिर आपका पॉलीसेकेराइड होगा। एंटीजन ही हमारे बॉडी में आता है बाहर से, फॉरेन से। इसको हम लोग फॉरेन पार्टिकल भी कहते हैं। जब वो हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो हमारे बॉडी को इफेक्ट कैसे करता है, वो काम कैसे करता है? दोस्तों, हमारे बॉडी में जो फंक्शन होती है, जो डीएनए होती है, डीएनए अपने आप का क्लोन बनाता है, अपना हमशक्ल तैयार करता है। अगर हम डीएनए के ऊपर बात करना चाहेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और संभव नहीं है। डीएनए के बारे में हम छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। डीएनए अर्थात डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो अपने अंदर इंफॉर्मेशंस को रखता है, जो अपने अंदर मैसेजेस रखता है, जो अपने अंदर मैसेजेस रख करके वो अपने आप का क्लोन बनाता है। क्लोन बनाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन के जरिए वो आरएनए बनाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और वो आरएनए वो सारे मैसेज को इकट्ठा करता है जो उसको बनाना होता है, जिस चीज का प्रोटीन हमारे बॉडी में बनाना होता है, और तब वो अंतिम में प्रोटीन का निर्माण करता है, और वही प्रोटीन हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, प्रोटीन के जरिए फंक्शन करता है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए बनाएगा, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा। उसके बाद आरएनए जो है, आरएनए भी कई प्रकार के आरएनए होते हैं, उसमें से जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज को होल्ड करता है, और उसके बाद वो बनाता है क्या? प्रोटीन। तो दोस्तों, डीएनए सक्रियन के इस सीरीज में हम जूम मीटिंग पर मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग के जरिए हम इसके ऊपर, पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए डीएनए के ऊपर ज्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते।
तो आइए इसको हम समझते हैं। जब एंटीजन हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है, तो जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेशन कर रहा होता है, जब वो अपना आरएनए बना रहा होता है, उसी समय क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, वो बाइंड कर जाता है और अपना प्रोटीन वहां पर होल्ड कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि आप एक काम कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वाला चीज आप बना रहे हैं, उसमें से कोई जहरीला चीज अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कि आप एक केक बना रहे हो, केक के अंदर आप अच्छी मटेरियल डाल रहे हो, कोई बगल से आकर के उसमें पॉइजन डाल करके दे दिया, तो जो एक केक तैयार होगा तो वो पॉइजनस केक तैयार हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार एंटीजन क्या करता है कि वो हमारे आरएनए से बाइंड करके उसको कंबाइन करके आरएनए बना लेता है, और ढेर सारा जब आरएनए बन जाता है तब वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और जब वो प्रोटीन बनने लगता है तब वो हमारे बॉडी में अपना अलग अलग इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देता है। उसके बाद हम बीमार पड़ने लगते हैं। यही एग्जांपल आपका देख लीजिए कि आखिर में कैंसर क्या है। कैंसर भी हमारे बॉडी का एक सेल ही है। और जो मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, डीएनए लोकेटेड कहाँ होता है, तो हम लोग सेल से मिलकर के बने हुए हैं, सेल से बना हुआ ऑर्गन सिस्टम इत्यादि वगैरह बना हुआ है। लेकिन जो सेल जो बना हुआ है वो एक जेनेटिक मटेरियल के साथ आया हुआ है। तो जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया वो चीज है जो हमको इंस्टेंट ताकत देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। कभी अचानक आपको हाथ में दर्द हो रहा होगा, पाँव में दर्द हो रहा होता है, पता है क्यों आपको दर्द हो रहा है? क्योंकि उस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो जाती है, इसी वजह से आपको पेन होने शुरू हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है जो हमें इंस्टेंट पावर देने की काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंस होता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंस होता है। तो बीमार पड़ने की जो हमारी सिलसिला है, कोई भी पैथोजन बाहर से हमारे बॉडी में आया, वो अपने मेम्ब्रेन पर या तो फिर वो प्रोटीन लेकर के आया होगा, या तो फिर वो पॉलीसेकेराइड लेकर के आया। वो क्या किया, जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है, रेप्लिकेशन के दौरान वो डीएनए के साथ कंबाइंड कर जाता है, और जब वो अपने आप को आरएन जब अपने डबल स्टैंडर्ड से जब वो सिंगल स्टैंडर्ड में बन करके जब वो आरएनए बनाएगा, तो क्या करेगा कि वो एंटीजन जो है वो अपना आरएनए बनवा लेता है हमारे बॉडी के सिस्टम की मदद से। और जब वो अपना आरएनए बनवा लेगा तो फिर वो प्रोटीन तो बनाएगा ही बनाएगा, और जब वो प्रोटीन बना देगा तो फिर हमारे बॉडी में वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए, जब हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में जब प्रोटीन बनने लगेगा कोई फॉरेन पार्टिकल का जो हमारे बॉडी का नहीं है, इसलिए उसको एंटीजन कह दिए, पैथोजन इसलिए कह दिए कि जो हमारा बॉडी का नहीं है। आइए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में, और इम्यून सिस्टम को हम बताएंगे कि इम्यून सिस्टम कैसे कैसे क्या क्या चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, और क्यों हीलिंग पद्धति, क्यों अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कामयाब होता है, क्यों, इसके पीछे का वजह आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। हमें इजाजत दीजिए, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।